नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागतम, अभिनंदन आप सभी का। दोस्तों, शनिदेव जिनका नाम सुनते ही हम सभी डरने घबराने लग जाते हैं। क्या वाकई में ही शनिदेव डराते हैं हम सभी को? नहीं, डराते शनिदेव नहीं, डराते हैं हमारे कर्म। यदि बुरे कर्म किए होंगे तो उनका वो न्याय करेंगे और उसी प्रकार से हमें फल देंगे। कुंडली में शनिदेव का अच्छी स्थिति में होना हमारी एक बहुत ही अच्छा किस्मत की बात है, एक बहुत भाग्यशाली हम अपने आप को कह सकते हैं यदि हमारी कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छी स्थिति में हो। और यदि उच्च के हों तो कहना ही क्या। यदि कुंडली में शनिदेव नीच के होकर बैठ जाएं या किसी बुरी स्थिति में हो, पाप पीड़ित हों, बहुत से उपाय करने होंगे उसके लिए। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि किसी न किसी बुरे कर्म का फल ही है ये कि यदि कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है। शनिदेव के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह के उपाय कर सकते हैं, जो हम किसी और अगले कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे। आज फिलहाल हमें बात करनी है शनि जयंती की, जो है 22 मई को। और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम बहुत ज़्यादा उपाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकेंगे। और जिनकी 7.5 या ढैया चल रही है उनके लिए तो ये अति आवश्यक है कि शनि जयंती पर शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। क्या कर सकते हैं? अपने लिए हम राशन या तो खुद आसपास की दुकानों से लाते हैं या होम डिलीवरी की व्यवस्था अगर है तो हम वो मंगवाते हैं। 1 किलो काली उड़द, जो साबुत उड़द भी कही जाती है, वो मंगवाइए, स्पेशली सिर्फ पूजा के नाम से, शनिदेव के नाम से। और शनि जयंती वाले दिन उसको या तो आप कोई भी ज़रूरतमंद आपके आसपास, कोई घर के आसपास जो नज़र आए, या जो घर में आपके मेड या जो भी और आपके सहायक हैं, जो आप उन घर में आपके बेशक से नहीं भी आते होंगे लेकिन आप उनके कांटेक्ट में होंगे, संपर्क में होंगे, आप उनको वो डाल दीजिए। किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना शनिदेव का एक बहुत अचूक उपाय है। कोई भी काली चीज़, काली वस्तु आप किसी को भी दान कर सकते हैं। जो भी संभव हो सके उस दिन आप वो दीजिए। सुबह सुबह यानी कि 4:30 या 5 बजे के आसपास का टाइम, जिस टाइम सूर्योदय नहीं हो। सूर्य देव के प्रकाश में कभी भी शनिदेव की पूजा नहीं होती। शनिदेव की पूजा रात के टाइम, अंधेरे के टाइम पर ही होती है, या तो बिल्कुल सूर्य उदय से पहले सुबह सुबह एकदम 4:30-5 बजे का टाइम, या सूर्यास्त के बाद। इनमें से जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगे, मंदिर यदि खुले मिले या नहीं मिले, उसके हिसाब से आपको टाइम को देखना है, सुबह सुबह या रात को 7-8 बजे के बाद। शनिदेव की प्रतिमा, मूर्ति मोस्टली मंदिर के बाहर होती है, बाहर स्थापित होती है। तो मंदिर यदि बंद भी हैं तो आप बाहर उनके दर्शन कर सकेंगे। आप ऐसा टाइम देखिए जो सोशल डिस्टेंसिंग भी डिस्टर्ब ना हो। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 4:30-5 बजे का टाइम मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, इस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। एक दिया शनिदेव के लिए जलाइए, उन पर तेल अर्पित कीजिए, काला वस्त्र अर्पित कीजिए, थोड़ी उड़द की दाल, कोई कील हो या काले तिल हो, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों। क्योंकि जो लोग नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ सामग्री वो अपने घर पर भी रखते हैं। मैं भी रखती हूँ। यदि है तो ठीक है, नहीं तो एक दिया तो ज़रूर अवेलेबल होगा सरसों के तेल का। सरसों के तेल का दिया शनिदेव पर चढ़ाइए, जलाइए उनके सामने। एक दिया यदि पीपल पर चढ़ा सकें वो भी बहुत अच्छा होगा। मन में आस्था ज़रूर होनी चाहिए, तभी कोई भी काम संभव हो पाएगा। कोई काली वस्तु, कोई जैसे कि काला वस्त्र यदि आपके घर पर अवेलेबल है, पहले से लिया हुआ रखा है, बाई चांस हम लोग कई बार खरीदते हैं किसी काम के लिए, उसको यूज़ नहीं कर पाते। काली छतरी यदि है आपके पास, कोई काला जूता है, यदि बाई चांस अगर ऐसा है तो आप इनका दान कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी अवेलेबल अगर आपके पास नहीं हो सकता तो चिंता की बात नहीं है। काली उड़द, एक दिया, काले तिल या कोई भी काला वस्त्र, केवल इसी से ही इस बार हम शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपसे ये भी ना हो पाए, यदि आप बिल्कुल भी नहीं निकल सकते बाहर, या दाल भी आप किसी को नहीं दे सकेंगे, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ये शनिदेव का मंत्र है, जिसको यदि आप घर में बैठकर भी जाप करते हैं तो भी शनिदेव को आप प्रसन्न कर सकेंगे। कम से कम 108 बार
कम से कम 108 बार। और यदि इस लॉकडाउन की स्थिति में कहीं जाना आना नहीं है, कोई बहुत ऐसे खास काम नहीं है, तो इससे ज़्यादा भी करने की कोशिश कीजिए। यदि शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है तो बहुत थोड़े से ही काफ़ी होगा आपके लिए, लेकिन यदि नहीं है तो आपको इस मंत्र का जाप थोड़ा ज़्यादा करना होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की उपासना भी एक अचूक उपाय है, जिसके बारे में और इससे हटके और अन्य उपायों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे किसी और कार्यक्रम में। इस शनि जयंती पर आप ओम शम शनिश्चराय नमः, उड़द की दाल का दान, एक दिया, इन चीज़ों को करिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ यही सही। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।